हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सीटीएट में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जिसमें सीटीएट में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिसने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। तो सबसे पहला सिद्धांत है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत कौन दिया था? थर्नडाइट दिया था। ठीक है, तो हम देखेंगे संयोजनवाद का सिद्धांत कौन दिया है? थर्नडाइट दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कौन दिया? थर्नडाइट दिया था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थर्नडाइट को कहा जाते हैं। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है का सिद्धांत है वो किसको कहते हैं? थर्नडाइट को कहा जाते हैं। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहते हैं? वो भी थर्नडाइट को कहा जाते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, वो भी थर्नडाइट को कहा जाते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत थर्नडाइट दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थर्नडाइट ने दिया था। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाते हैं? थर्नडाइट को कहा जाते हैं। तो हम लोग देखें थर्नडाइट जो है बहुत सारे जो है सिद्धांत दिए हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत कौन दिया था? ये भी थर्नडाइट दिया था। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि के प्रतिपादन किसने किया था? बिने साइमन बुद्धि जो परीक्षण क्या था वो प्रतिपादन क्या था? बिने और साइमन ने। ठीक है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? ये बीने दिया था। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने दिया था। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहते हैं? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने को कहा जाता है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसे कहा जाता है? थर्नडाइट को कहा जाता है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थर्नडाइट को कहा जाता है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन को कहा जाता है। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने कहा था? स्पेयरमैन को कहा था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने कहा था? स्पेयरमैन को कहा जाता है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन को कहा जाता है। बुद्धि का दूर शक्ति सिद्धांत किसने क्या दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। बुद्धि का दूरीय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड दिया था। बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए थे? स्पेयरमैन ने किए थे। ठीक है, समूह बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? थर्स्टन दिया था। समूह बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? थर्स्टन दिया था। ठीक है, अगला है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन थे, है ना। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन थे। ठीक है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन थे। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन थे? ये फिर थर्स्टन दिया था। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो कौन दिया था? थॉमसन ने दिया था। पदानुक्रमिक या कार्मिक महल बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? तो वर्नर ये दोनों जो है लास्ट में पदानुक्रमिक या कार्मिक महल का जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आगे हम लोग देखते हैं तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? आर.वी. केटल दिया था। आर.वी. केटल ने जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत कौन दिया था? आर.वी. केटल ये भी दिया है। बुद्धि को और बुद्धि खो का सिद्धांत किसने दिया था? हैब दिया था। बुद्धि को और बुद्धि खो का सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया था। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? एस्टन और जॉनसन ने दिया था। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञान करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन दिया था? तो विलियम एस्टन ने दिया था। ठीक है, अगला है संरचनावाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहते हैं? मैकडूगल को कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल को कहता है। अगला है हार्मिक का सिद्धांत कौन दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, है ना। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्किनर। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? वो भी स्किनर दिया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? वो पेम्पोलोजी ने कहा था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का सिद्धांत, मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पेम्पोलोजी ने कहा था। ठीक है, अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कौन दिया था? इवान पावलो यानी पावलो ने दिया था। ठीक है, संबंध, अगला है संबंध
प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ठीक है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पावलोव ने दिया था। पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत क्या था? C.L. हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत क्या था? C.L. हल ने दिया था। ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबलीकरण का सिद्धांत C.S. हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत C.S. हल ने दिया था। ठीक है। उसके बाद है अग्रिम संग्राहक प्रतिमान के प्रतिपादक किसने दिए थे? ये दिया था डेविड आशुवेल ने दिया था। डेविड आशुवेल ने ये सिद्धांत दिया था। अगला है भावीय सापेक्षता भाव कल्पना के प्रतिपादन कौन थे? वार्फ थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? तो जॉन वी वाटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? जे.वी. वाटसन थे। ठीक है। और है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो दिया था वो कौन दिया था? अल्बर्ट बांडुरा जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा दिए थे। और भी कुछ सिद्धांत है जिसमें हम लोग देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्लार्क थे। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? गेने थे। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? गेने थे। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड सी मैकलियम ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉन डेवी दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली का सिद्धांत कौन दिया था करके सीखने का? तो वो दिया था जॉन डेवी। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? एबिंगहॉस को बोला जाता है अधिगम मनोविज्ञान के जनक। ठीक है। और है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? तो जेरोम ब्रूनर थे। ठीक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर थे। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत कौन दिया था? तो जेरोम ब्रूनर दिया था। ठीक है। अगला आगे देखते हैं हम लोग सामान्यीकरण का सिद्धांत कौन दिया था? तो C.H. जर ने दिया था। C.H. जर ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वाल्फ है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वो वाल्फ दिए थे। वाल्फ। ठीक है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत कौन दिया था? तो वागले दिया था। ठीक है। उसके बाद है भाषा विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो चॉम्स्की है। तो बहुत एग्जाम में पूछता है कि भाषा विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। मांग पूर्ति आवश्यकता या पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिया था? तो मैस्लो दिया था। यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन दिया था? तो वो दिया था मैस्लो। संपोषक का सिद्धांत कौन दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। ठीक है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत कौन दिया था? मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत कौन दिया था? मैस्लो ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत कौन दिया था? वॉल्स कॉफमैन ने दिया था। ठीक है। शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑलपोर्ट थे। ठीक है। ऑलपोर्ट जो है कौन थे? वो दिया था शील गुण या सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट दिए थे। ठीक है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत कौन दिया था? तो हेनरी मूरे दिया था। हेनरी मूरे ने इसका दिया था। ठीक है। उसके बाद है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्गन वो मूरे थे। मार्गन वो मूरी थे। वो कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्गन और मूरे ने दिया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। ठीक है। TAT के प्रतिपादक कौन थे? मार्गन और मूरे थे। TAT है ना। और उसके बाद बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT है ना के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपका लोथोपोल्क और बेलक। लोथोपोल्क बेलक थे। ठीक है। TAT के थे मार्गन मूरे। CAT के थे लोथोपोल्क और बेलक थे। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण यानी IBT रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोसा। हरमन रोसा जो है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के जो है क्या थे? वो प्रतिपादक हरमन रोसा थे। यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लोथोपोल्क बेलक थे। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT के प्रतिपादक कौन थे? मार्गन और मूरे थे। ठीक है। तो इससे एग्जाम में भी पूछता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मोंटेसरी जो है वो कौन थे? मॉन्टेसरी विधि के जो है प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मारिया मोंटेसरी थे। ठीक है। डेकोली विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे ऑवर्ड डोकोर्ली जो है ये किसके थे प्रतिपादक? डोकोर्ली विधि के प्रतिपादक ऑवर्ड डोकोर्ली थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सभी सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सीटेट में। इससे जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी तरह मैंने चैनल पर बने रहे। हम लोग जो है अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। BED के भी नोट दिए जाते हैं और सीटेट के भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर किए जाएंगे। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर करें। ठीक है।
हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।